नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश की 28 और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को दोनों ही राज्यों में सियासी सरगर्मी तेज है। मध्य प्रदेश में जहां टिकटों को बंटवारे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल मरवाही के दौरे पर रहेंगे, जहां दोनों पार्टी नेता पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही है, जिसके चलते लगातार उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में देरी हो रही है। वहीं देवास के हाटपिपलिया सीट से टिकट न मिलने की खबरों के बीच पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने सीएम हाउस के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि सीएम शिवराज से मुलाकात के बाद उन्होंने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। कार्यकर्ता तो चूँकि आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि क्या कारण है जिससे बार बार ऐसी बातें आती हैं। तो मैंने वो बातों का विस्तृत रूप से उनको ब्यौरा दिया, क्योंकि कॉलेज राजनीति में मेरे नेतृत्व करता रहे, इस नाते से भी पार्टी में युवा मोर्चे के अध्यक्ष के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कहीं न कहीं लगातार उनका मार्गदर्शन अनुसरण मुझे मिलता रहा। वहीं आगर और ब्यावरा विधानसभा सीट पर पार्टी के लिए परिवारवाद ने मुश्किल खड़ी कर दी है। आगर में जहां मां बेटे के बीच टिकट के लिए जोर आजमाइश चल रही है, वहीं ब्यावरा में चाचा नारायण सिंह पवार और भतीजे जगदीश पवार के बीच टिकट के लिए रस्साकशी चल रही है, जिसके चलते बीजेपी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। वहीं कांग्रेस ने भले ही 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी 4 सीटों पर पेच फंसा है, जिसके चलते पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। टिकट बंटवारे पर मंथन के लिए आज शाम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक भी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की गहमागहमी के बीच छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और चुनाव प्रभारी अमर अग्रवाल मरवाही विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हैं, ताकि उपचुनाव की जंग में फतह हासिल हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियां करने में जुटी हुई हैं। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज भी कई बैठकें हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की 5 बजे एक अहम बैठक होनी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आज एक अहम बैठक होनी है। उपचुनाव को लेकर लगातार ये तैयारियां चल रही हैं। विनोद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, काफी कुछ उपचुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो 24 प्रत्याशियों के नामों की सूची आ चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो सूची नहीं आई है। 2 या 3 सीट ऐसी हैं जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है। क्या उम्मीद करें, कब तक बीजेपी की सूची सामने आ सकती है? देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी की सूची लगता है कि कल तक आ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो 4 कैंडिडेट्स अभी बचे हुए हैं उनकी घोषणा संभवतः आज रात तक या कल सुबह हो जाएगी और उसके बाद बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है। क्योंकि बीजेपी के लिए ये वो नए चेहरे होंगे जहां फ्रेश चुनाव हो रहा है, यानी विधायकों के निधन के बाद चुनाव हो रहा है। उसमें एक जौरा सीट भी है, दूसरी ब्यावरा सीट भी है और मल्हारा। तो कुल मिला के 3 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को अपने कैंडिडेट घोषित करने हैं। अब जहां तक कांग्रेस की बात है तो जो सबसे ज़्यादा घमासान इस समय मुरैना और मेहगांव 2 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस को माथापच्ची बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और आज शाम को जो मीटिंग होने वाली है उसमें इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से जो संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनको बुलाया गया है। जिलाध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है, ताकि जो 3-3 नाम का पैनल है उस पर एक राय होकर सहमति जताई जा सके। मेहगांव में भी 3 से 4 उम्मीदवार हैं, मुरैना में भी 3 से 4 उम्मीदवार हैं। इनमें से सहमति बनने के बाद संभवतः कांग्रेस आज देर रात तक या कल सुबह तक अपनी सूची जारी कर सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। और इसके बाद शायद बीजेपी की सूची भी आ जाएगी, यानी पूरी तरह चुनाव फिर ग्राउंड पर आ जाएगा। कांग्रेस का शेड्यूलिंग हो जाएगी, कौन कौन नेता आएंगे ये भी तय हो जाएगा।
आज एक महत्वपूर्ण बैठक विनोद होने जा रही है कमलनाथ के आवास पर। 24 प्रत्याशियों के नाम पहले ही आ चुके हैं, 4 प्रत्याशियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए। मुकुल वासनिक भी आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या उम्मीद करें कि आज की जो बैठक होगी वो कितनी बड़ी बैठक रह सकती है? किन नामों पर खास तौर पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है? क्योंकि 24 नाम पहले ही आ चुके हैं, सिर्फ 4 नाम बचे हैं। 4 नाम आने के बाद बीजेपी के सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर पैंच फंसा हुआ है तो मुरैना और मेहगांव की सीट को लेके फंसा हुआ है। मेहगांव में जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा उतारना है जो कम से कम जीत की उम्मीद रख सकी, और कांग्रेस इसी की तलाश में। अगर मेहगांव सीट की हम बात करते हैं तो मेहगांव सीट पर 4 प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें चौधरी राकेश सिंह हैं जो कि पूर्व मंत्री रहे थे, वो भी टिकट मांग रहे हैं। हेमंत कटारे हैं अटेर से पूर्व विधायक, वो भी टिकट मांग रहे हैं। और एक स्थानीय प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार ब्रज किशोर शर्मा कल्लू, जो कि संगठन के कार्यकर्ता हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं। साथ ही राहुल भदौरिया हैं जो डॉक्टर गोविंद सिंह के रिश्तेदार भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जोर इसमें लोकल के उम्मीदवार पर दिया जा रहा है। जो मेहगांव की जनता है वो ये कह रही है कि हमको क्षेत्रीय और स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, तो उसमें राहुल भदौरिया और ब्रजकिशोर शर्मा तो ऐसे स्थानीय उम्मीदवार हैं जिन पर सहमति किसी एक नाम पर बन सकती है। इसी तरह मुरैना में पेच फंसा हुआ है। मुरैना में राकेश मावई, रिंकू मावई आपस में रिश्तेदार हैं। दिनेश गुर्जर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बहुत नज़दीकी बताए जाते हैं। तो इनमें से किसी एक नाम पर सहमति बन जाएगी तो उसके बाद कम से कम इन 2 सीटों का पेच निकल जाएगा। इसके बाद ब्यावरा और मलहरा 2 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों पर मंथन करके नाम निकालने हैं। ठीक है, शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास भी वापस लौटेंगे। शुभम, आगर और ब्यावरा की जो सीट है उस पर पेच फंसा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि अगर इन 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम फाइनल हो जाए तो बीजेपी की सूची भी सामने आ जाए। हमने पहले भी देखा चुनावों में परिवारवाद काफी भारी पड़ता है, क्या इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, बीजेपी में इस वक्त काफ़ी खींचतान चल रही है टिकटों को लेकर, क्योंकि 22 नहीं 25 ऐसे विधायक थे जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 22 ने शुरुआत में इस्तीफा दिया और सरकार बनने के बाद 3 कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए और 3 विधायकों का निधन हुआ है। ऐसे कुल मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं। अब इन 25 पर जो बीजेपी के उम्मीदवार होते थे, जो चुनाव लड़ते थे, उन्हें टिकट न देकर इन्हें दिया जाएगा। अब ये जीत जाते हैं तो फिर उनका क्या कुछ वर्चस्व रहेगा, वो कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। कल भी हमने देखा था कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे थे, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर पहुंचे थे और उसके बाद सीएम से बातचीत कर कम से कम मामला जो है वो शांत हुआ और उन्होंने कहा कि हम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। आगर मालवा की सीट की बात की जाए, ब्यावरा सीट की बात की जाए, तो इन सीटों को लेकर बीजेपी में मंथन जरूर चल रहा है और खुद जो संगठन मंत्री हैं सुहास भगत, वो इसे लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांधी भवन पहुंचे थे, चूंकि बापू की जयंती थी, इस दौरान भी उनसे जब ये सवाल पूछा गया गुंजन, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे प्रत्याशी सब सामने ही हैं और जल्दी सूची भी जो है आ जाएगी। मगर अभी आप देखिए कि 29 सितंबर को ये स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को जो है वोटिंग होना है, 10 नवंबर को नतीजे आना है। मगर इन सब के बावजूद भी आज 2 अक्टूबर है, अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। अब कांग्रेस की ओर से अभी आपको अपडेट दे दें गुंजन की एक और मीटिंग महत्वपूर्ण चल रही है पीसीसी में ही, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मुकुल वासनिक सहित संगठन के कई बड़े पदाधिकारी हैं और इस मीटिंग में ही इन 3-4 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं उसी को लेकर चर्चा की जा रही है। क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि कमलनाथ सर्वे पर काफ़ी भरोसा करते हैं। 2018 में भी हमने देखा कि 3 सर्वे उन्होंने अलग अलग कंपनी से करवाया और उसका नतीजा भी ये रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ कमलनाथ आगे बढ़ रहे हैं और इन 4 सीटों पर भी सर्वे करवाया जा रहा है और हो सकता है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की जो 4 बचे हुए उम्मीदवारों की सूची है वो भी सामने आ जाए। ठीक है शुभम, क्योंकि विनोद, शुभम ने सर्वे की बात कही और 2018 में हमने इसका प्रभाव भी देखने को मिला, तो क्या उम्मीद करें इस बार जो स्ट्रैटेजी कमलनाथ की ओर से बनाई जा रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, अब तो उन्होंने अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग चुनावी वादे भी कर दिए, कितने कारगर वो नजर आते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर? देखिए गुंजन, मैं बता दूं, जहां तक सर्वे की बात है तो 2 जगह सर्वे पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला तो ये
कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई बाहरी प्रत्याशी टिकट मांग रहा है और वो लगातार धुआंधार अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, स्थानीय की बात आती है, तो सर्वे वहाँ पर आकर फेल हो जाता है, क्योंकि जनता बहुत मायने रखती है। और कमलनाथ ये बात कह चुके हैं कि टिकट उसी को मिलेगा जिसको जनता चाहेगी। तो सर्वे में भले ही किसी का नाम नंबर 1 और नंबर 2 पे आ रहा हो, लेकिन जनता अगर एक सुर में खड़ी हो जाए कि नहीं उनको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, तो वहाँ सर्वे कहीं ना कहीं ठहर जाता है। तो ऐसे में जनता का जो मत है वो काफ़ी मायने रखता है। तो ज़्यादातर सीटों पे हमने देखा है, अभी जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें कांग्रेस ने स्थानीय प्रत्याशियों को ही ज़्यादातर सीटों पर टिकट दिया है, और इसीलिए जो बची हुई सीटें हैं वहाँ पर भी स्थानीय प्रत्याशी पर ही जोर दिया जा रहा है। तो सर्वे में भले ही कोई बाहर की विधानसभा के उम्मीदवार टिकट मांग रहे हो, शायद उनका नंबर लगना इतना आसान नहीं है। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस के वादों का सवाल है, तो कांग्रेस अपने 2018 के वचन पत्र में जो वादे किए थे उनको कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में इनकार नहीं किया है, उनको भी पूरा करने की बात कही है। और साथ में कुछ नए और वचन जोड़े हैं, उनको भी इस विधानसभा के उपचुनाव में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को समझाने की कोशिश है कि अगर हमारी सरकार 5 साल चलती, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलती, तो सारे वचनों को अपने पूरा करते, लेकिन सरकार चलने नहीं दी। और वाकई में जो कर्ज माफी वाली बात थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर कांग्रेस ने पहल की। पहले 50,000 फिर 1 लाख तक के कर्जा माफ किया, लेकिन जब तक 2 लाख की बारी आती कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई और बीजेपी ने बना ली। तो कहीं ना कहीं ये बात अब लोगों तक कांग्रेस लेके जाएगी और ये बहुत बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। ठीक है विनोद। आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, धर्मलाल कौशिक आज एक अहम बैठक भी करने वाले हैं, मरवाही सीट को लेकर रणनीति चुनावी तैयार की जाएगी। क्या आपको लग रहा है आज की इस बैठक में क्या खास रहने वाला है? दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, आज मरवाही में आज अमित जोगी भी मौजूद हैं। मरवाही में आज धर्मलाल कौशिक और जो वहां के प्रभारी हैं मरवाही उपचुनाव के, अमर अग्रवाल, जो पूर्व आबकारी मंत्री रह चुके हैं, वो भी यहां पर मौजूद है मरवाही में। सबसे बड़ी बात देखिए, मरवाही इंपॉर्टेंट क्यों है। धर्मलाल कौशिक की बैठक का सार यही है कि अब जो है भिड़ना पड़ेगा मरवाही में। देखिए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की ही ताकत वहां पर नजर आई है, ना तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अभी तक नजर आई वहां पर चुनाव में, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की कोई एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन वहां पर नजर आया, अभी तक दिखा नहीं। अब चूंकि हाथ में केवल 1 महीने हैं, अगर हम बात करें तो आपको कोविड के नॉर्म्स को भी फॉलो करना है। 5 गाड़ी से ज्यादा आप रैली में नहीं ले जा सकते, 5 लोग ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो ये अलग अलग चीजें जो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी कि बहुत कठिन है, ये चुनाव इतना आसान है नहीं। तो सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी देखिए, पिछली बार 2nd पोजीशन बीजेपी ने वहां पर मेंटेन की थी, 3rd पोजीशन पे कांग्रेस थी। कांग्रेस ने इस बार पूरा सरकारी तंत्र झोंक दिया, क्योंकि कांग्रेस के लिए मिशन 70 वाली बात है। 69 सीट पहले से कांग्रेस के पास है, एक मरवाही उपचुनाव और वो जीत जाती तो ये 70 सीट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये सीट जीतने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों पर जनता मुहर लगा देगी, कांग्रेस को यकीन है। लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी आन या बान वाली बात यह, क्योंकि जोगी परिवार की सीट 2001 से लगातार रही है, मतलब पिछले लगभग 20 सालों से जोगी परिवार का कब्जा यहां पर रहा है। इसलिए अमित जोगी भी वहां लगातार आज से सक्रिय हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय, क्योंकि सेकंड पोजीशन छत्तीसगढ़ की एक सीट है मरवाही की, लेकिन कोई भी कोर कसर कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है, और मध्य प्रदेश की तो 28 सीटें हैं ही। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया।